तो इस दुर्घटना में अपडेट है। बड़े ही दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। जो कहा जा रहा था कि 5 यात्रियों की मौत हुई है, वो आंकड़ा बढ़ गया। 8 लोगों की मौत हो गई है, 25 घायल बताए गए हैं। लोको पायलट की भी मौत, रेल हादसे में जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी लोको पायलट, उसकी भी मौत हो गई। लेकिन गलती यहां पर किसकी है? क्या मालगाड़ी, क्योंकि सिग्नल तोड़कर वो घुसी है उसी पटरी पर जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन मौजूद थी। और जिस तरह से यह हादसा हुआ है, बोगियां ऐसे गिरी है मानो जैसे कोई ट्रेन वाला खिलौना हो। बच्चे खेलते हैं और इस तरह से इधर उधर बिखर जाते हैं डब्बे। और ये बोगियां भी ऐसे बिखरी हैं जैसे मानो कोई खिलौना हो। लेकिन ना तो ये खिलौना है, ना इसमें सवार करने वाले यात्री कोई मामूली खिलौने। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ, बहुत बड़ी लापरवाही, जांच का विषय, जांच होनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कमेटी बनाने की बात, कमेटी क्या रिपोर्ट सौंपेगी, किस तरह से किसकी गलती थी? इस रेल हादसे में लोको पायलट की भी मौत की खबर मिल रही है। 8 यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं इस पूरी दुर्घटना में। दुखद दुर्घटना जो कि किसी को आशंका नहीं थी। सुबह सुबह का वक्त, यात्री ज्यादातर इस वक्त नींद के आगोश में होते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा होगी जिन 8 लोगों की मौत हो गई है। अन्य घायल बताए गए हैं, 25 घायल बताए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर फर्स्ट इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। अगर आपका कोई भी अपना इसी ट्रेन में सफर कर रहा था या फिर इस तरफ जाने के लिए था, तब आप कॉल करके उनके बारे में पूछ सकते हैं। सकुशल वो हैं या नहीं, उनके बारे में जान सकते हैं। हम भी उम्मीद करेंगे कि जो घायल है उनको सही इलाज मुहैया हो, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और जो मुआवजा देना चाहिए, जिसके हकदार पीड़ित परिजन हैं, वो मिलना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं अब बार बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेन का सफर है, ये पटरियों पर चलने वाली गाड़ियां हैं, ये सड़कों पर चलने वाले वाहन नहीं कि आमने सामने से टकरा गई। बहुत ही गंभीर विषय है। आखिर कैसे सिग्नल तोड़कर एक मालगाड़ी उसी पटरी पर आ गई जहां पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरी एक एक्सप्रेस ट्रेन मौजूद थी। तो वहीं पश्चिम बंगाल रेल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। कहा कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की है, स्थिति का जायजा लिया है। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव कार्य जारी है। रेल मंत्री भी दुर्घटना स्थल पर जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि वो रवाना हो गए हैं। अश्विनी वैष्णव बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और पूरी दुर्घटना स्थल पर जाकर जानकारी वो लेते नजर आएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। दुख जताया है उन्होंने भी इस हादसे पर। उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी पोस्ट आज सामने आ चुका है और यह भी कहा कि हर संभव मदद दी जाएगी। सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, गंभीरता दिखा रहा है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके जवाब जनता जानना चाहती है, वो यात्री जानना चाहते हैं जो घायल हो गए हैं और जो कि अकस्मात मौत के शिकार हो गए हैं। उनके प्रियजन जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही इतनी बड़ी लापरवाही। और ऐसे में कुछ रिएक्शन सामने आए थे जिन्होंने आंखों देखी और आसपास के लोग थे। उनका कहना था कि जब यह हादसा हुआ तो सबसे ज्यादा जो मदद की वो आसपास के लोगों ने, जो ग्रामीण इलाकों से तुरंत वो पहुंचे, अपने स्तर पर उन्होंने मदद करनी शुरू कर दी। एक तो बारिश बहुत ज्यादा और जिस तरीके से मौसम बना हुआ है और ये फिर ऊपर से ये हादसा। हालांकि अब प्रशासन अमला पहुंच चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, रेस्क्यू चल रहा है। और यह आशंका भी जताई जा रही थी, जिस तरीके से पूरी बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है, अभी भी कई यात्री फंसे हो सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो जारी करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि परिजनों को चिंतित, वो बेहद ज्यादा, उनको टेंशन इस बात को लेकर कि हमारे अपने जो इस ट्रेन का सफर कर रहे थे आखिर वो कैसे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये हादसा जो हुआ है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार की तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई खिलौने नहीं, दरअसल ये वाकई में वो ट्रेन है जिसमें हम सफर करते हैं, वो मालगाड़ी है जिसमें सामान लदा जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? बेहद दुखद यह हादसा, बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब मिलने चाहिए, जांच होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 8 यात्रियों की मौत हो गई है।
और लोको पायलट की भी मौत होना बताया गया है। 25 अन्य घायल बताए गए हैं। प्रभावितों को सहायता मुहैया कराई जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई भी दुर्घटना होती है राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार हर संभव मदद मुहैया कराती है, लेकिन ये हादसा हो ही क्यों रहा है? आखिर ये हादसे क्यों बढ़ रहे हैं? ये ट्रेन हादसों के बढ़ने की वजह क्या है? हालांकि इस घटना में सबसे अहम यह है कि इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं सामने आई। कई बार टेक्निकल फॉल्ट सामने आता है या कोई गलती हो जाती है, कोई लापरवाही आती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि आखिर मालगाड़ी सिग्नल तोड़कर उसी पटरी पर जा कैसे पहुंची जहां पर यात्रियों से भरी हुई एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस, आखिर वहां मालगाड़ी कैसे पहुंची इतनी स्पीड के साथ कि जरा देखिए क्या दृश्य बन पड़ा है। लोगों के सामान, फोन, सारी चीजें ऐसी बिखरी हुई, बेहद दुखद मंजर, बेहद तकलीफ देने वाली तस्वीरें, परेशान करने वाली तस्वीरें और सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, हुआ क्यों, किसकी लापरवाही। तो ये रेल मंत्री बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। दुर्घटना स्थल पर जायजा लिया जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी, हर एक पहलू को हर एक एंगल से देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे।